स्टॉक है वो सुजलॉन है, और सुजलॉन के ऊपर यहाँ पर रिपोर्ट जो आई वो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की आई है। इन्होंने खरीदारी की सलाह दी है और 65 रुपए प्रति शेयर के भाव के उन्होंने लक्ष्य दिए हैं। आज भी स्टॉक में गिरावट है यहाँ पर, और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो विंड एनर्जी सेक्टर है उसमें पूरे सेक्टर के हिसाब से देखें तो कंपनी की जो स्थिति है वो मजबूत है और दावेदारी भी मजबूत है, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। इन्होंने कहा है कि FY26 अगर जनवरी के हिसाब से देखें यहाँ पर तो कंपनी के पास 6.4 गीगावाट के ऑर्डर बुक है, जो काफी ज्यादा मजबूत है। 2 साल की विजिबिलिटी दिखाती है मौजूदा स्थिति में, यानी कि आगे के हिसाब से यहाँ पे 2 साल की विजिबिलिटी साफ तौर पर है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि भाई हाइब्रिड और साथ ही जो इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पे फर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी, उसको लेकर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पे मजबूत उसकी जो मांग है वो लगातार देश के कई राज्यों से आ रही है, जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लगातार कंपनी को मिल रहे हैं। अगर आप देखें यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट मोर्चा डेट को लेकर, तो कंपनी ने 12,000 करोड़ का जो कर्ज था उस पर काफी हद तक यहाँ पर जो है अपने इसको घटाया है और बैलेंस शीट को काफी ज्यादा क्लीन अप किया है। यहाँ पे काफी ज्यादा बेहतर मजबूत स्थिति में दिख रही है। और सितंबर 2024 तक कंपनी जो है यहाँ पर इनका कहना है कि काफी हद तक उसमें थी, उसके बाद इन्होंने जो है कर्ज को घटाया और आगे के लिए पर्सपेक्टिव इनको पॉजिटिव लग रहा है। रशीद सर, क्या व्यू आपका? सुजलॉन एक बार फिर से आ गया और अंबाला मैम का ने बोला था 42 पे खरीदने के लिए, 42 तोड़ गया मैम नीचे। और रशीद सर, अब आप बताइए अब क्या करें? ये आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज कह रहा 65 चला जाएगा। उसके पहले एक चीज बोल देता हूँ सर, आज हर्ष बाबू और मैं ट्विनिंग कर रहे हैं, सेम कलर कोड शर्ट, उनका भी चश्मा वैसा, मेरा भी वैसा। तो हो सकता है कमेंट आ जाए कि एक बार आया था सर छोटे भाई या बेटे बोल के कुछ एक कमेंट आया था, हो सकता है आज भी वैसा ही कोई कमेंट आ जाए। और ये जो आप एक चिंता हुई थी ना आपको ग्रो का सवाल पूछते हुए, और जो मुझे एकदम से हंसी आ गई थी, वो इसी कारण से है क्योंकि प्रैक्टिकली मैं तो बोल बोल के थक गया, बट अब देखिए ग्रो क्या करता है। अब सर आ जाते हैं सुजलॉन पे। इस पे भी मैं वही चीज बोलूंगा, मैं तो बोल बोल के थक गया, बट ये चल नहीं रहा है। अब मैं क्या करूं, मतलब मैं आपको बताऊं सर, प्रैक्टिकली अभी ये लास्ट वीक हम डिस्कस कर रहे थे, आई हैव गॉट मोर फंड एलोकेटेड और 37-38 लेवल्स पे आई विल बाय मोर इनटू इट। मुझे कोई खराबी नहीं दिख रही है, कोई रीजन नहीं दिख रहा है। प्रैक्टिकली पूरे के पूरे पेपर्स नंबर सारे चेक कर लिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, बट स्टॉक में सप्लाई आ रही है, टेक्निकल लेवल्स हैं। बट जैसे ही मूव करेगा, मैं कहता हूं 54, 61, 65 तो बहुत ऑड हो जाता है, 54 और 61 2 सप्लाई पॉइंट्स हैं, उनको जरूर ब्रीच करेगा। मुझे बहुत पसंद है स्टॉक। ठीक, अच्छा, प्रश्न जो है हमें भेजा गया है अखलाक अंसारी साहब की तरफ से। अखलाक अंसारी साहब सुजलॉन के बारे में जानना चाह रहे हैं। अखलाक साहब का सवाल जो है उड़ गया, आंखों से ओझल हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। सुजलॉन पे सवाल था सर 6,000 शेयर। सुजलॉन पे नीरज जी का भी सवाल है, उन्होंने 58 पे ले रखे हैं 3,000 शेयर। अखलाक साहब ने 6,000 लिए थे। अब किस भाव पे उन्होंने लिए थे वो थोड़ा आंखों से ओझल हो गया। लेकिन सुजलॉन पे आपके शेयर पे बात कर लेते हैं। सर आज बड़ी गिरावट है और अब ये 40 पे आ गया है। ये 40 खरीदारी का मौका है या आप, मतलब सर इसमें हुआ क्या ये समझ में नहीं आया, मतलब इतनी बुरी तरह, मतलब क्यों टूट रहा है? मतलब रिजल्ट उतने खराब नहीं है, बाकी चीजें खराब नहीं है, एफआईज की होल्डिंग बढ़ रही है, लेकिन शेयर टूट रहा है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की आज एक नई रिपोर्ट आई है जो कि 65 का टारगेट दे रही है। आपका व्यू क्या है सुजलॉन पे? यार आप ना फंसाया मत करो। क्या सर बताइए, तो क्या कर दिया? देखिए एज यूजुअल है, अब आपको वापस कई ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट निकलेंगी, कई आर्टिकल निकलेंगे, कई लीका जोखा निकलेगा। लेकिन सर उस सब से क्या होता है, एक बहुत पुराना ऐड मुझे याद आता है, जावेद जाफरी का था कि वो सिंह कारा पी करके वो बढ़िया से एकदम टिनटिना के खड़ा हो जाता है, उसके बाद दौड़ने लगता है, उड़ने भी लगता है, और फिर वो बड़ा बढ़िया ऐड था, आता था 90s में, बहुत बढ़िया सा। हाँ हाँ, तो ये हमदर्द ना, कटानिक सिंकारा, काम के बोझ का मारा, कुछ इस तरह का था। अरे क्या बात है सर, सही बात है, एकदम परफेक्ट आपने बात कही। देखिए विपुल जी, इसीलिए हम और आप ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं इधर सोचता हूँ, आप उधर बोल देते हैं, यही अच्छी चीज है। सर भावनाएं आपके और समझ जाते हैं सर जी सर। तो सर एक्चुअली में ये बेचारा, चाहे हमदर्द पिला दीजिए चाहे कुछ भी पिला दीजिए, हमदर्द पिलाया जरूर आईसीआईसी बैंक ने है, या फिर और भी बहुत से लोगों ने हमदर्द पिलाने की कोशिश करी है। आप चालाक बनिए, इसको जब छोड़ दिया, याद होगा आपको 54 रुपीज पे कहा था छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ेंगे तो चिपका के बैठे रहिए, ये आपको नहीं छोड़ेगा फिर कुछ दिन बाद। और अभी के हिसाब से अब 37-38 रुपीज का मिनिमम टारगेट इस समय दिखाई दे रहा है।
बस मैं डर इसलिए रहा हूं कहीं 32 ना आ जाए। तो अब जो करेगा वो शेयर करेगा। हाँ, अच्छी बात है कि कुछ ऐसी और न्यूज आ जाए, कुछ पुल बैक आ जाए। बिजनेस के कारनामों में जहां तक बात करें, एफआईआईज होल्डिंग जरूर बढ़ रही है, लेकिन कंपैरेटिव बिजनेस ग्रोथ यहां पर उतनी नजर नहीं आ रही। जो रिजल्ट एक्सपेक्टेशन पे जो कमेंट्री ऑनलाइन दी गई थी, उस कमेंट्री के ऊपर मैनेजमेंट कहीं ना कहीं से बिहेव नहीं कर पा रहा। कुछ लुका छुपी खेलने की कोशिश की जा रही है, जिससे आपके यहां पर जो है वो छिपा छिपी हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है दूरी बनाकर रखिए, बाय तो बिल्कुल मत करिएगा। और जो फंसे हुए हैं उनको होली मुबारक। ये होली तो मुबारक है सर। मतलब क्या मतलब आंख बंद करके भी पड़े बने रह सकते हैं, या फिर अब सारा नुकसान बुक करें? मतलब आपका व्यू क्या है? देखिए विपुल जी, मैं एकदम साफ कहता हूं, जब जो 52-55 पे हमारे प्रोग्राम लोगों को देख करके भी नहीं काट पाया, वो आज भी नहीं काट पाएगा। लेकिन हाँ, अब इन लेवल्स पर निकलने की राय नहीं है, थोड़ा और दर्द सहने की जरूरत है। 36, 37 ये जो लेवल्स हैं उनको सहने दीजिए। उसके बाद जो अपडेट आएगा वहां पर लेंगे, लेकिन फिलहाल वेट एंड वॉच यही करिए।